आषाढ़ का महीना शुरू हो चुका है, आद्रा नक्षत्र में भी कुछ दिन निकल गया। ऐसे में बात किसानी की न हो, खेती बाड़ी की न हो, तो शायद ये सही नहीं होगा, ये अन्याय होगा किसानों के साथ। इस हम आज चर्चा करेंगे, चूँकि आज मौजूद हूँ मैं बक्सर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र, और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक मानधाता सिंह जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर अदरक नक्षत्र से शुरू हो गई है तो धान की रोपनी कब शुरू करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए, उसका तरीका क्या होता कि लागत कम हो और फ़ायदा अधिक हो। इन सब की चीज़ों की जानकारी हम लेंगे और समझेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक मानधाता सिंह जी। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि आद्रा नक्षत्र शुरू हो गई है, करीब-करीब 4 से 5 दिन निकल भी गया है, तो ऐसे में किसान क्या करें? अब चूँकि जैसा देखा गया है कि मौसम भी कहीं न कहीं मेहरबान रहा है, और इस साल पानी कृत्रिम रूप से पानी कम यूज़ करना पड़ा है किसानों को, तो ऐसे में क्या किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, हमारी खेती-बाड़ी जो मुख्य रूप से अगर बक्सर ज़िले का देखा जाए तो धान का बड़ी खेती होती है। धान का कटोरा भी इसको बोला जाता है। और किसान भाई रोहिणी नक्षत्र शुरू होते ही अपने खेत में बिचड़ा डालना शुरू कर देते हैं। और आद्रा नक्षत्र जब शुरू हो जाती है उस समय किसान अपने खेत में धान की रोपाई भी शुरू कर देते हैं, और जो दूसरी फसल होते हैं उनकी बिजाई भी शुरू कर, जिससे यहाँ पे देखिए तो बिचड़ा यहाँ पे आपका तैयार दिख रहा है। तो ऐसे किसान भाई ने जिन जिन लोगों ने रोहिणी नक्षत्र में बिचड़ा डाला हुआ है उनका बिचड़ा तैयार है। और मैं कहूँगा किसान भाई जो लंबी अवधि की प्रजाति जिसको नाटी मंसूरी बोलते हैं, चाहे MTU 70-29 बोलते हैं, अपनी भाषा में स्वर्णा भी बोलते हैं, तो वो लंबी अवधि की प्रजाति 155 दिन में तैयार हो जाती है। तो उसकी रोपाई सबसे पहले शुरू करें। उसके बाद उससे कम अवधि की प्रजाति है जिसको संभा मंसूरी या BPT 5204 बोलते हैं किसान भाई, तो उसकी रोपाई करें। उसके बाद फिर कम अवधि वाली जो प्रजातियाँ होती है उसकी रोपाई उनको करना चाहिए। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि रोपनी की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? ऐसा देखा जाता है, किसान ये समझते हैं कि अधिक खाद दे देने से उत्पादन अधिक हो जाएगी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रक्रिया अपनानी चाहिए? नहीं देखिए, रोपनी करने के लिए सबसे मुख्य बिंदु है कि खेत की आपकी तैयारी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। और इस समय मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है कि हर जगह बारिश अच्छी हुई है, उसकी वजह से खेत में किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का फुल्का अगर पानी उसमें अगर देना पड़े तो दे करके और खेत में खूब अच्छे से कादो कर लेते हैं, तो जितने भी खरपतवार रहेंगे वो भी समाप्त हो जाएगा और खेत में पानी रुकेगा भी। उसके बाद जो उर्वरक होता है जिसको हम लोग खाद बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, उसकी संतुलित मात्रा देना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो एक तरह से कहिए कि आपके जेब पर वो बोझ ही होता है। अगर ज़्यादा उर्वरक देने से पैदावार नहीं बढ़ती, आपको लगेगा कि हमारा फसल बहुत हरा भरा हो गया और पैदावार ज़्यादा देगा, तो ज़्यादा उर्वरक देने से उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। संतुलित उर्वरक जो होता है उसकी मात्रा ही प्रयोग करेंगे तो आपका उत्पादन बढ़िया होगा। और ज़्यादा खाद देने से भी देखा गया कि बहुत सारे रोग बीमारियाँ भी आती हैं। अगर संतुलित अगर आप देते हैं तो रोग बीमारी भी आपके खेत में कम आएगा। चूँकि बक्सर को धान का कटोरा कहा जाता है और पूरा शाहाबाद इलाका भी वैसे भी धान के उत्पादन के लिए मशहूर है, पूरे देश में मशहूर है। तो अगर बात हम एरिया की करेंगे, क्षेत्रफल की करेंगे, तो बक्सर में क्या लक्ष्य है आपका? धान की बुआई का कितना लक्ष्य है? देखिए, लक्ष्य जो होता है वो कृषि विभाग का रहता है, लेकिन जो बक्सर में अगर धान का क्षेत्रफल देखा जाए तो 90,000 हेक्टेयर से लेकर के 1 लाख हेक्टेयर के बीच में ये रहता है। और ये निर्भर करता है कि कैसी कैसी आपकी वर्षा हुई है, मानसून किस तरह का है। तो इस बार पहले से ही मानसून बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इस बार है कि आंकड़ा जो हम लोग रखते हैं उससे भी ज़्यादा आंकड़ा ये हो सकता है। तो इस बार उम्मीद है कि 1 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया हो सकता है धान का। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं तो पिछले साल भी धान का उत्पादन अच्छा हुआ था। जी, पिछली वर्ष बहुत अच्छा उत्पादन हुआ था धान का, और इस बार भी मानसून को देखते हुए लग रहा है कि अच्छा उत्पादन होगा। अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानसून निश्चित रूप से किसानों पर मेहरबान है, खास करके धान की खेती के लिए, धान की रोपनी के लिए अभी तक तो निश्चित रूप से मेहरबान है। धान की खेती के लिए इस बार तो बहुत अच्छा मौसम है। अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने से लगातार बारिश किसी न किसी दिन हो रही है, और बहुत अच्छा बारिश हुई है, जिससे मिट्टी जो है हमारी पूरी तरह से पानी से तृप्त हो गई है। और मिट्टी पूरी तरह से तृप्त होने का मतलब यह है कि जब जो भी वर्षा होगा वो मिट्टी फसल को लाभ देगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब किसान अपना बिचड़ा डालता है तो प्राय देखते हैं कि बिल्कुल एकदम जितना जो उसकी ज़रूरत होती है उतना ही वो डालता है। तो ऐसे में अगर बारिश अधिक हो जाती है या कभी बारिश कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिचड़ा नुकसान होता है, तो जितनी ज़रूरत उनको होती है वो कम पड़ने लगता है। ऐसे में किसान को क्या करना चाहिए? देखिए, इस वर्ष क्या हुआ कि देखिए कि आप बिचड़ा आप जब डाले थे रोहिणी नक्षत्र में, तो पहले किसान भाई लोग ज़्यादा मात्रा में बीज डालते थे, लेकिन अब धीरे धीरे है कि नपा-तुला बीज ही डालते हैं। 1 बीघे में डालना है तो 3 किलो से 4 किलो तक की बीज डालते हैं। तो इस वर्ष वर्षा ज़्यादा हुई तो बहुत सारे किसान भाई हम लोगों से
पूछ रही थी सर खेत में हो गया और पानी ज़्यादा लग गया, निकासी नहीं हो रही तो बिचड़ा उसमें गल जा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? तो पहले से ही उनको तैयारी है कि भाई जितना आपको खेत लगाना है और जितना बिचड़ा के लिए बीज डालें, कम से कम 15 से 20% ज़्यादा मात्रा में अगर डालते हैं तो कभी हो जाता है कि सूखा पड़ जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, उसकी वजह से जो नुकसान होता है तो आपको कहीं भटकना ना पड़े, दूसरे के पीछे न जाना पड़े। अगर ज़्यादा बिचड़ा आप एक ही प्रजाति का अपने खेत में थोड़ा सा बढ़ा करके डाले होंगे तो आसानी से आपके खेत पे ही वो उपलब्ध हो जाएगा और आप समय से रोपाई भी कर लेंगे और रोपाई में देरी भी नहीं होगी इससे। बात करें प्रजाति की, तो बक्सर के लिए कौन सी प्रजाति है जो ज़्यादा सूट करती है अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो? देखिए यहाँ पे जो है कि दो प्रजातियों का किसान भाई ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं, जिसको हम लोग नाटी मंसूरी बोलते हैं और दूसरा होता है कि बीपीटी 5204। लेकिन ये बहुत पुरानी प्रजातियाँ हैं, बहुत सारे तरह के इसमें रोग भी आते हैं। जैसे नाटी मंसूरी बीपीटी में है एक लेढ़ा की बीमारी आती है जो बाली निकलती उस समय आती है, और दूसरा है कि सीथ फ्लाइट जिसको गलका बोला जाता है वो बीमारियाँ आती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो नई प्रजातियाँ आई हैं उसको किसान भाई वो लगाएं, और जो स्वर्णा है जिसको नाटी मंसूरी बोलते हैं उसके एवज में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने एक नया धान निकाला हुआ है जिसको साबौर धान हीरा के नाम से है, और इस वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र उसका बीज भी उत्पादन करेगा और अगली साल तक किसान को मिल जाएगी। उसके अलावा जो सूखा वाले क्षेत्र होते हैं, सूखा वाले क्षेत्रों के लिए यहाँ पे देखिए जिसे लगा हुआ है कि स्वर्ण शक्ति धान है, तो स्वर्ण शक्ति धान वो सूखा वाले क्षेत्रों के लिए लगा है। जहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है या पानी लगने की संभावना होती है तो वहाँ पे स्वर्ण समृद्धि धान है, उस धान का लगा सकते हैं। और खाने के लिए बात किया जाए तो बासमती आज देखिए कि चावल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो लगाया हुआ 1692 है, बासमती की प्रजाति है। इसको IRI दिल्ली से हम लोगों ने मंगाया हुआ और ये भी अगली साल किसानों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो इन सब प्रजातियों को अगर किसान को बस अपने उत्पादन से ही नहीं, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, कैसे उसको हम लोग दूसरी जगह भेज सकते हैं, इस पर भी अगर थोड़ा ध्यान दें तो ज़रूर उनकी आमदनी ज़्यादा होगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मौसम का मिजाज निश्चित रूप से इस वर्ष मेहरबान रहा है, लेकिन किसानों को अभी जैसा कि मानधाता सिंह जी बता रहे थे, बक्सर कृषि वैज्ञानिक बता रहे थे, इनके बताए तरीकों पर चल करके कम लागत में अधिक फायदा किसान बंधु ले सकते हैं। ETV भारत के लिए बक्सर से प्रशांत राय।